दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से खुल चुका है। ऐसे कई सारे वीडियोज आपको मिले होंगे जो आपने देखे होंगे और उन पर विश्वास किया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा एक्सप्रेसवे दिखाने वाले हैं। स्पेशली इसका वो हिस्सा जो कि देहरादून से बिहारीगढ़ के बीच का था, जो कि बंद था और जिसकी वजह से वहाँ मोड़ थे, डेली जाम लगता था। लोगों को आधा घंटा, कई बार 1 घंटा, कई बार 2 घंटे, इवन 4-4, 5-5 घंटे भी रुकना पड़ता था जाम में, जिसका मुख्य कारण ये होता था कि लोग गलत साइड में गाड़ी लगा देते थे सिविक सेंस की कमी के कारण, और जिसकी वजह से सभी को परेशानी होती थी। इस रूट पे आने का मन नहीं करता था और पिछले बहुत समय से इस हाईवे को ओपन होना था, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा था और भ्रामक वीडियो देख देख के आप लोग तंग आ चुके थे, जिसमें दिखाया जा रहा था कि भाई ये ओपन हो चुका है, लेकिन जब आप वीडियो देखते थे तो ये ओपन ही नहीं हुआ होता था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बिहारीगढ़ से लेके पूरा जो टनल है उत्तराखंड की, जहाँ से आप देहरादून के अंदर एंट्री करते हैं, वहाँ तक का पूरा एक्सप्रेसवे दिखाने वाले हैं। देखिए अभी गाड़ियाँ चल रही हैं, एक ही तरफ से जाने वाले और आने वाले वाहन आ रहे हैं, दूसरी तरफ का अभी भी बंद है। तो पूरी रोड कंडीशन, पूरी सिचुएशन आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और ये अभी बिल्कुल कंफर्म है कि ये रोड पूरे तरीके से खुल चुका है, यानी जो मोड़ थे 11-12 किलोमीटर के मोहंड वाला एरिया था, वो सारे के सारे मोड़ अब हट चुके हैं और ऊपर फ्लाईओवर जो जा रहा है, देखिए कितना बढ़िया हाईवे बना है, कितना स्मूथ हाईवे बना है। और अभी तो इसमें देखिए 3 लेन खुली हैं, टोटल 6 लेन है इसमें, और 3 लेन से ये अभी गाड़ियाँ जा भी रही हैं, आ भी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी गाड़ी बहुत आराम से 80-90 पे यहाँ पर चलती है। ज़्यादा तेज़ भगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से भी अगर आप चलाएं तो हार्डली हमें इस पूरे एरिया को पार करने में 12 से 14 मिनट का समय लगा था, और इसी एरिया को पार करने में घंटों लग जाया करते थे। तो दोस्तों अगर अभी आप देहरादून से दिल्ली का सफ़र या दिल्ली से देहरादून का सफ़र कर रहे हैं तो बहुत ही आसान हो गया है। इतना आसान हो गया है कि जो एरिया सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड था वही एरिया आपको सबसे ज़्यादा सुख प्रदान करेगा। सामने देखिए वादियाँ कितनी मस्त, कितनी ब्यूटीफुल नज़र आ रही हैं, क्लाउड्स हैं, और हाईवे की कंडीशन आप देख ही सकते हैं। और सोचिए अभी इस हाईवे पे इस प्रकार से गाड़ी मेंटेन हो पा रही है, तो जब ये पूरी 6 की 6 लेन खुल जाएंगी, 3 लेन जाने की और 3 लेन आने की, तो यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी। अभी भी थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, लेकिन पब्लिक के लिए भी पूरे तरीके से ओपन हो चुका है। हालांकि यहाँ पे नियम भी बताए गए हैं कि कौन सी लेन हैवी व्हीकल्स के लिए, कौन सी कार्स के लिए, कौन सी 2 व्हीलर्स के लिए, लेकिन कोई भी उसको फॉलो करता हुआ दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा है। चलिए अभी तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले व्हीकल भी इधर से ही आ रहे हैं, तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन रूल्स को माना जाना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसीलिए बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी आप देखते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, बट दोस्तों किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए ट्रैफिक रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। फिलहाल आप इस पूरे रूट का नज़ारा लीजिए और देखिए कहाँ से रूट कैसा है। अभी थोड़ा आगे जा करके ये जो 3 लेन है, इसकी जगह आपको 6 लेन खुली हुई दिखाई देंगी, यानी 6 की 6 लेन, 3 लेन जाने की, 3 लेन आने की। तो थोड़ी दूर तक अभी यह है कि उधर की जो 3 लाइन है राइट हैंड साइड वाली, वहाँ पर काम चल रहा है, इसलिए उनको बंद किया गया है और सारा ट्रैफिक इधर से जा रहा है, लेकिन थोड़ा आगे जा करके वो लेन भी खोल दी गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि और आने वाले 15-20 दिन में, महीने भर में ये 6 की 6 लेन खुल जाने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी भी ये रास्ता ऐसा हो चुका है कि आपको अत्यधिक आनंद आने वाला है। दोस्तों अभी रिसेंटली जब बरसातें हुई तो जो पुरानी वाली सड़क थी वहाँ पर 2 जगह पर लैंड स्लाइडिंग हो गई, और उस दौरान इस रास्ते को खोलना पड़ा। और जब ये रास्ता खोला गया उसके बाद से खुला ही है। इवन हम भी 23 सितंबर को देहरादून से कुरुक्षेत्र गए थे और हम ये सोच रहे थे कि इधर का पूरा रास्ता बंद है लैंड स्लाइडिंग की वजह से, तो हम पांवटा साहिब होते हुए गए और वो रास्ता हमको बहुत ही लंबा भी पड़ा और बहुत ही ज़्यादा समय भी हमारा उसमें लग गया। जबकि जब हम वापसी आए तो हम इस रूट से आए तो हमने देखा कि ये रूट तो बहुत ही खूबसूरत बन चुका है और बहुत ही कम समय में हम कुरुक्षेत्र से देहरादून पहुँच गए। दोस्तों देहरादून से दिल्ली बहुत ज़्यादा बसें जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, विजिट करते हैं। आप ये समझिए हर 20 मिनट 25 मिनट में एक बस यहाँ से दिल्ली के लिए जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं इस रूट पे, तो सभी लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा। और आप ये समझिए कि दिल्ली अगर आप अपनी गाड़ी को आराम से भी चलाएंगे तो 4 घंटे में आप बड़े आराम से दिल्ली गाड़ी लगा देंगे। हालांकि आपको थंबनेल ऐसे दिख जाएंगे 2.5 घंटे में दिल्ली पहुँचिए, 2 घंटे में दिल्ली पहुँचिए, लेकिन वो तब है जब आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल अत्यधिक 120-130 की स्पीड पे ले जाएं, और ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। रिसेंटली भी आपने गुरुग्राम का हादसा देखा होगा, जहाँ पे जो थार गाड़ी थी उसको 6 लोग जो है 100 से ऊपर की स्पीड में चला रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और 6 में से 5 लोग मौके पर ही ख़त्म हो गए। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास बड़ी गाड़ी है या हमारे पास पावरफुल गाड़ी है तो हमें इसे तेज़ चलाना है और हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारी गाड़ी की तो 5 स्टार रेटिंग है, या कई लोग तो कहते हैं हम तो टैंक में बैठे हैं। सब कहने की बातें होती हैं। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं।
इसलिए अगर रूट अच्छा भी है तब भी आप फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं तो 80 की स्पीड मेंटेन करिए, सबसे सेफ रहेगा 80 के अंदर गाड़ी चलाना। और 80-90 पे भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो इस रूट से आप बड़े आसानी से देहरादून से दिल्ली केवल 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। बाकी दोस्तों हमारे यहाँ समस्या ये है कि गवर्नमेंट प्रशासन जितना कुछ करता है, जो पब्लिक होती है वो अपना सिविक सेंस नहीं दिखाती। आज ही हम इस रूट से जा रहे थे तो हमने देखा कि एक बंदा बाइक चला रहा था और उसने अपने छोटे बच्चे को, 3 से 4 साल के बच्चे को अपनी और अपनी वाइफ के बीच में खड़ा किया हुआ था ऐसे हाईवे पे। आप सोचिए जहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ 100 की स्पीड से चल रही हैं। तो ये तो हमारा सिविक सेंस है। और ऐसे हाईवे पर हर रोज़ इस प्रकार के हादसे आप लोग देखते हैं, उसके बावजूद भी जरा भी अकल नहीं आती। उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें दूसरों के लिए, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों जो ये वीडियो है, इस वीडियो को मैंने कहीं से भी काटा नहीं है। ये पूरा का पूरा रास्ता आप लोगों को दिखाया है इसलिए ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम आपके मन में ना रह जाए। देखिए इस जगह पे 6 की 6 लेन खुली है, 3 लेन जाने की। अब देखिए स्कूटी कहाँ से लेकर के आया है बीच में, देख रहे हो इतने तेज हाईवे पे स्कूटी किस तरीके से लेके आया बंदा। दोस्तों अब सड़कें तो बहुत अच्छी हो चुकी हैं, बस बात ये रह गई है कि हम लोग उस चीज़ को समझें और गाड़ियों को अच्छे से चलाएं। ये रूट देख करके तो कसम से मन खुश हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं पूरा रूट हम आपको दिखा रहे हैं। केवल एक जगह रास्ते में हमें एक छोटा सा पैच मिला जहाँ पर काम चल रहा था, जहाँ पर हमें गाड़ी आराम से 10-20 की करके निकालना पड़ा। अदरवाइज ये पूरा रूट अब पूरे तरीके से ओपन हो चुका है। अभी वो पैच भी हम आपको दिखा देंगे। वो पैच टनल के एक्चुअली पास ही है। देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, कुछ ये जेसीबी वगैरह लगी हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्लो करके गाड़ी निकालनी पड़ी क्योंकि हमें लगा कि आगे भी काम चल रहा होगा। हालांकि हमारी एक लेन जो है वो खुली हुई थी, पर फिर भी देखिए यहाँ थोड़ा भी काम चल रहा है। ये ऊपर आई थिंक एक और हाईवे निकल रहा है जो कि शायद पोंटा साहिब की तरफ जाएगा, उस पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर हमें गाड़ी थोड़ी स्लो करनी पड़ी। अदरवाइज इसके अलावा कहीं से कहीं तक भी इस हाईवे पे कहीं कोई पैच अब बाकी नहीं रह गया है जिससे आपको तकलीफ हो। ये देखिए अब बस इतना सा ही पैच था, जैसे हम इससे आगे बढ़े रोड फिर से बहुत ही स्मूथ आ गई। जो काम भी चल रहा है वो साइड में चल रहा है, उससे रोड पर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो बिना किसी चिंता के आप इस रूट को अब चूज कर सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं टनल, टनल के ऊपर लिखा है सुंदर सा उत्तराखंड, और टनल पार करते ही आप कह सकते हैं कि आप देहरादून में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए आ गई टनल, और टनल के अंदर भी जिस दिन हम गए उस वक्त तक यहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं जल रही थी, लेकिन अभी ये भी प्रॉपर कर दिया गया है। यहाँ टनल के अंदर प्रॉपर लाइटिंग है, बहुत अच्छी पेंटिंग हो रखी है। अभी सब आज भी हम इस रूट से गए थे तो यहाँ पे पूरी जो है लाइटें जल रही थी। ये जो वीडियो हमने शूट किया था ये उस दिन का है जिस दिन हम आए थे, यानी 23 सितंबर 2025 को शूट किया था ये वीडियो। उस समय टनल में लाइटिंग ऑन नहीं थी। तो अब आप देखिए ये रूट पूरे तरह से फुल फ्लैज रेडी है। अब इसके आगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों साइड की सारी लेन्स ऑपरेटिव हैं, चल रही हैं। दोस्तों इससे पहले भी कई सारे हाईवेज हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाए हैं, जिसमें कई सारे हिमाचल के हाईवे, कई सारे और भी अलग अलग नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे शामिल हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा, और हमारा हौसला बढ़ाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर देना। अब देखिए ये आ गई आशा रोडी चेक पोस्ट। जो लोग इस रूट से गए उन्हें पता होगा, ये देहरादून में जब आप एंट्री करते हैं तो उससे पहले ये एक पुलिस चेक पोस्ट पड़ती है। तो इसे हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद आप कह सकते हैं कि आप सिटी के अंदर एंट्री कर जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस के बैरियर लगे हैं ताकि कोई एकदम से भाग के ना जा सके, तो बहुत स्लो करके गाड़ी आपको यहाँ से निकालनी पड़ती है। कई बार जब कुछ घटना हो जाती है तो इसी चेक पोस्ट पे चेकिंग भी होती है, क्योंकि उत्तराखंड से यूपी की तरफ जाने वाला ये एक मेन रूट है। तो अब हमने आशा रोडी चेक पोस्ट भी पार कर लिए और अब हम सीधा बढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी 6 लेन है और पूरे तरीके से ये खुल चुका है।
उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस हाईवे के संबंध में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। अभी कहा जा रहा था कि अक्टूबर 2025 से खुलेगा, लेकिन सितंबर 2025 से ही ये पूरे तरीके से पब्लिक के लिए खुल चुका है। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस प्रकार का हाईवे हो तो कितना ही टाइम लगना है आने में। 70-80 किलोमीटर तो ऐसे पास होते हैं जिसे कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं चलता 70-80 किलोमीटर कहाँ गए। और जो सड़कें होती हैं वो आपके स्टेट को भी दर्शाती हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अभी हम हरियाणा गए तो कुरुक्षेत्र हम जिस रास्ते से गए थे, इतना ख़राब रास्ता था, मैं आपको क्या बताऊं। वहाँ 47 किलोमीटर पार करने में हमें 2-2.5 घंटे लग गए थे, पूरा गड्ढों से भरा हुआ। और दोस्तों ये रूट भी पहले कुछ ऐसा ही था, लेकिन अभी बीच में काफ़ी अच्छा बना दिया गया था और अभी हाईवे बनने के बाद तो 4 चांद लग गए हैं इस रूट पर। देखिए लिखा है उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी टूरिस्ट यहाँ से आएंगे ये रूट उनका मन मोह लेगा।